हमारी मातृशक्ति के ऑर्गेनाइज वे में जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसकी मात्रा बहुत कम है। पॉलिसी के तहत समाज की 50% शक्ति को जोड़ना है। ये अगर निर्णय करके हम करेंगे तो भारत जो आज ग्रोथ के कारण जहां अटका हुआ है उसको आगे खींच के ले जाने का काम अकेली हमारी ये 50% माताएं बहनों की शक्ति कर सकती है। ये हमारी विकास यात्रा में उनको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, उनको जोड़ना होगा और जोड़ते हैं तो परिणाम आता है। और पश्चिम के लोगों की सोच है कि भारत में महिलाएं यानी घरेलू होती हैं और कोई काम धाम नहीं होता है। मैं पश्चिम की सोच से सहमत नहीं हूं। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल इलाके में चले जाइए और वहां देखना, ट्राइबल इलाके में वहां की सारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है तो हमारी वहां की ट्राइबल माताएं बहनें हैं और पुरुषों से डबल मेहनत करती हैं, वो घर चलाती हैं। आज के हिंदुस्तान का जितना भी डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, मैं नहीं मानता हूं उसमें पुरुष का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है? ये गांव-गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में महिलाएं आर्थिक विकास यात्रा में कहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कमी है वो कमी यह है कि ये सब करने के बावजूद भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टनर नहीं है। घर में भी देखा होगा, बाप और बेटा बिजनेस की चर्चा करते हो, कोई नए डीलिंग की चर्चा करते हो और इतने में मां चाय लेकर के आई हो और 2 मिनट खड़ी होकर के बात सुनने की कोशिश करे तो बाप क्या बोलता है? अरे अरे तुम काम करो, जाओ किचन में जाओ, हम जरा बात करते हैं। यानी जोड़ते ही नहीं है। जरा बताओ तो, जरा सही बोल रहा हूं ना? हाँ, तो ये बदलाव लाना है। हमने उनको निर्णय प्रक्रिया में जोड़ना होगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितनी उनकी भागीदारी बनेगी उतनी ही शक्ति बढ़ने वाली है। जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, आप मुझे बताइए, किसी छोटे मोटे उद्योगकार का इतनी बड़ी मात्रा में मल्टीनेशनल पिज्जा हट मानो आ गए हो, उसके काम में कोई टिक सकता है क्या? टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में हमारे यहां एक जसू बहन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। जसू बहन के पिज्जा, और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसू बहन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा? मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसू बहन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। और इसलिए मैं कह दूं मीडिया के मित्रों को, उन जसू बहन का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया। आखिरी सांस उन्होंने पुणे में ली, लेकिन उस अकेली औरत ने, उस महिला ने अपने परिश्रम से, और जसू बहन को गए 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी जसू बहन के पिज्जा बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके चल रहे हैं। आप लोग